जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम धनतेरस के पर्व के नाम से जानते हैं। धनतेरस के इस पर्व से दीपावली के इस 5 दिनों के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। अब हम आपको धन त्रयोदशी की पौराणिक कथा की तरफ ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। इनके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान थे। ब्राह्मण नित्य दिन उनकी सेवा पूजा करता था, वहीं ब्राह्मणी भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया करती थी। ब्राह्मण के घर में सिर्फ एक ही कमी थी, वो छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती और ब्राह्मण से कहती भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता है तुम लगा दो, मैंने तो पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या फिर आरती का समय होता, वो कहता कि तुम कर दो और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। इसी नोकझोंक के साथ में उन दोनों का गुजारा हो रहा था। एक दिन जब कार्तिक का महीना आया और यहाँ पर दीपावली का समय आया, तो ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से कहा भोग लगा दो। इस बात से दोनों में फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी से बोले ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और घर में जाकर के आसन को ग्रहण करते हैं। गणेश जी की बात सुनते ही लक्ष्मी और गणेश दोनों ही ब्राह्मण के घर से चल दिए। आगे चलकर एक घर में पहुँचे, तब वो उस घर में देखते हैं देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तब लक्ष्मी जी बोली गणेश जी मैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं रहूंगी, चलो यहाँ से किसी और के घर में चलते हैं। दूसरे घर पहुंचे तो वहाँ पर बहू और सास में लड़ाई हो रही थी। घर का चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का तो कहीं दूर दूर नाम नहीं था। वहाँ से भी गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी आगे की तरफ चले। तीसरे घर में पहुंचे तो वहाँ पर ननद और भाभी आपस में लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ पर भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। वो जिस भी घर में जाते तो कुछ न कुछ उन्हें वहाँ पर होता हुआ नजर आता। ये सब चीजें देखने के बाद लक्ष्मी जी बोली कि गणेश जी ये सब देखते देखते बुरा दिन हो गया है, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला तो चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते। तब वो घर के बाहर से ही देखती हैं कि अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी बोली मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप चले गए, अब वापस क्यों आए हो? तब यहाँ पर वो बोले कि ब्राह्मणी अब हम वापस कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत होशियार थी, वो बोली कि मैं नहीं मानती कि तुम दोबारा नहीं जाओगी, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। तब लक्ष्मी जी बोली मांग ब्राह्मणी, क्या मांगती है? ब्राह्मणी बोली अन्न दो, धन दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, हाथी घोड़ा दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। तब लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी, ये सब चीजें तुझे प्राप्त होंगी। ब्राह्मणी ने द्वार खोला, गणेश जी और लक्ष्मी जी अंदर की तरफ गए। वो बोले ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया। लक्ष्मी जी बोली कि ये सारी चीजें तुझे प्राप्त होंगी ब्राह्मणी, लेकिन एक बात याद रखना, तो आज के दिन अपने घर के आंगन में चौका पूरकर एक चौमुखी दिया जलाना, जो कि सारी रात जलना चाहिए। हम तेरे घर 7 पीढ़ी तक विराजमान रहेंगे। इतना कहने के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सारे सुख हो गए। हे गजानन महाराज, माता लक्ष्मी जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और होकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय गजानन महाराज, जय माता लक्ष्मी।